10 ऐसी बीमारियां जिसने आम लोगों को सुपर ह्यूमन बना दिया, और ये ऐसी बीमारियां हैं जिसने साइंटिस्ट को भी कंफ्यूज्ड कर दिया। नंबर 10, सुपर मेमोरी। इस कंडीशन को हाइपरथाइमीसिया कहते हैं। इससे याददाश्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस कंडीशन में इंसान को अपनी लाइफ के सारे इवेंट्स एकदम डिटेल में याद रहते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 60 लोग हैं जो इस अजीब सी बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी का पेशेंट अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को बहुत ही डिटेल में बता सकता है, यहाँ तक कि अपने बचपन के दिनों को भी। इस इंसान ने सालों पहले जो बुक पढ़ी होगी उसका बड़ा सा पैराग्राफ भी इसको हमेशा याद रहेगा। और अगर उसने टीवी पर कोई न्यूज़ देखी होगी तो वो किसी भी ईयर की, किसी भी मंथ की, किसी भी दिन की न्यूज़ बता सकता है कि उसने कब, किस दिन कौन सी न्यूज़ देखी थी। वाओ, दिस इज अमेजिंग। पर क्या आपको लगता है कि ये कोई गॉड गिफ्ट है या कोई सुपर पावर? क्या आपको लगता है कि जिनको ये बीमारी है वो बहुत ही लकी हैं? तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि हाइपरथाइमीसिया के पेशेंट अपनी लाइफ की बुरी यादों को कभी भी भुला नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सीडेंट या कोई हार्ट ब्रेक मोमेंट या कोई ऐसी बात जिसे वो भुलाना चाहते हैं पर वो कितनी भी कोशिश कर लें उसको भुला नहीं सकते। बीबीसी न्यूज ने एक बार एक औरत की स्टोरी कवर की थी जिनका नाम है रेबेका शेरॉक। 27 साल की ऑस्ट्रेलियन राइटर रेबेका शेरॉक, जो कि इस बीमारी से पीड़ित हैं, और उनको ये तक याद है कि कैसे वो एक पिंक ब्लैंकेट में बेड पर लेटे रहती थी, वो भी 7 साल नहीं, 7 महीने भी नहीं, बल्कि 7 दिन की उम्र में। वाओ, इनक्रेडिबल मेमोरी। वो हैरी पॉटर नॉवेल के लंबे से लंबे पैराग्राफ भी आसानी से सुना देती हैं बिना एक भी वर्ड को मिक्सअप किए। लेकिन रेबेका इस कंडीशन को कोई सुपर पावर नहीं मानती, क्योंकि वो लगातार सरदर्द और इंसोमेनिया यानी नींद न आने जैसी परेशानियों से जूझती रहती हैं और बहुत ही जल्दी टायर्ड हो जाती हैं, मतलब थका हुआ महसूस करती हैं। नंबर 9, इंसेंसिबिलिटी टू पेन, इनबॉर्न एनाल्जेसिया। ये एक साइंटिफिक नाम है इस कंडीशन का, जिसमें इंसान को दर्द महसूस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही रेयर बीमारी है और ऐसे 40 केसेस स्वीडन के एक गांव में रजिस्टर्ड हुए हैं। वैसे पहली नजर में तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही सही है, मर्द को दर्द नहीं होता, एकदम एक्समैन वाली फीलिंग आएगी। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में एक कंडीशन काफी डेंजरस है। आमतौर पर अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कहीं चोट लगती है तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है, हमें इन्फॉर्म करती है। लेकिन एनाल्जेसिया से पीड़ित लोग इन सब सिग्नल और इन्फॉर्मेशन को मिस कर देते हैं। उनकी बॉडी, उनका शरीर उनको बताना चाहता है कि मुझे चोट लगी है, लेकिन वो इसे सुन नहीं पाते, इसे महसूस नहीं कर पाते। ये बीमारी स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि खेलते वक्त अगर उन्हें कोई चोट लग जाए या अगर उनकी कोई हड्डी भी फ्रैक्चर हो जाए तो उनको पता भी नहीं चलेगा। क्या आपको अभी भी लगता है कि ये कंडीशन बहुत कूल है? नंबर 8, एबिलिटीज टू डू लिटरली डू एनीथिंग, सेवेंट सिंड्रोम। सेवेंट सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। इस कंडीशन के पेशेंट बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, जैसे कि म्यूजिक, पेंटिंग, ड्राइंग, कैलकुलेशंस, कार्टोग्राफी और 3D मॉडल्स बनाने में। वो इंस्टेंटली जवाब दे सकते हैं 3 डिजिट्स नंबर के मल्टीप्लिकेशंस का, और वो ये भी फटाफट बता सकते हैं कि 9 सितंबर 3018 को कौन सा दिन होगा। कई लोग सेवेंट को जीनियस भी बोलते हैं और ये थोड़ा सही भी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेफन विल्शेयर, जो बहुत ही फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्चरल आर्टिस्ट हैं और इस सेवेंट सिंड्रोम से पीड़ित हैं, उन्होंने एक बार पूरे लंदन सिटी का स्केच बनाया था, जिसे उन्होंने सिर्फ एक बार ही फ्लाइट से जाते वक्त देखा था। लेकिन इतनी काबिलियत और ऐसी एबिलिटी होने के बाद भी इस कंडीशन के लोग थोड़े से एबनॉर्मल टाइप के रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉरेस्ट गम मूवी तो जरूर देखी होगी। उसमें जो टॉम हैंक का कैरेक्टर दिखाया गया है बिल्कुल इसी तरह। नंबर 7, इंसेंसिटिविटी टू कोल्ड। जहाँ ऐसे लोग हैं जिनको दर्द महसूस नहीं होता, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो कोल्ड यानी कि ठंड महसूस नहीं कर सकते। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है नेदरलैंड के 63 इयर्स ओल्ड विम हॉफ, जो आइसमैन के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया।
तो दोस्तों बात यह है कि विम बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर में रह सकते हैं, इतने लो टेम्परेचर में कि किसी आम इंसान की तो इस टेम्परेचर में मौत ही हो जाए। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके नाम कुल 21 रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। वाओ, अमेजिंग। जिनमें से सबसे स्पेशल रिकॉर्ड है एक फ्रीजिंग आइस बाथ में बैठे रहना फॉर 1 hour 52 minutes and 42 seconds। एक आम इंसान के लिए तो सिर्फ 42 सेकेंड्स बैठना ही बहुत बड़ी बात है। माउंट ब्लैंक जो कि यूरोप में स्थित है, विम इसके टॉप पर भी चढ़ गए थे, वो भी सिर्फ शॉर्ट्स और शूज पहनकर। और वो फ्रोजन तालाब और नदियों के नीचे अंडर वाटर भी तैरते हैं। स्पेशलिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि इनके अंदर एक यूनिक एबिलिटी है और ये किसी तरह की कंडीशन है। पर वहीं विम का कहना है कि ये इनसेंसिटिविटी टू कोल्ड नतीजा है उनकी सख्त ट्रेनिंग का। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि अगर आपके अंदर ये एबिलिटी होती तो आप कितने पैसे बचा सकते हो सर्दियों में गर्म कपड़ों पर। नंबर 6, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फियर और बैक विथ डिजीज। ये एक ऐसा अनोखा रेयर डिसऑर्डर है जिसमें बिल्कुल भी डर महसूस नहीं होता और इसका सबसे पहला केस 1929 में रजिस्टर किया गया था और आज तक ऐसे 400 केस पाए गए हैं, जिसमें से आधे रजिस्टर हुए हैं साउथ अफ्रीका में। और इस केस की सबसे फेमस पेशेंट हैं एक अमेरिकन वुमेन SM, जिनको मीडिया के द्वारा एक नया नाम भी मिला है, द वुमेन हु नोज नो फियर। और ये नाम इनकी पहचान को छुपाने के लिए दिया गया है। रिसर्चर्स ने इनके साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। उनको हाथ में पकड़ने के लिए जहरीले सांप दिए गए, मकड़ियाँ दी गईं। साइंटिस्ट ने उनको हॉरर मूवीज दिखाई, यहाँ तक कि उनको एक हॉन्टेड हाउस, एक भूतिया घर में भी अकेले लॉक कर दिया गया। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट एकदम बेकार साबित हुए। यहाँ तक कि SM ने अपनी लाइफ के भयानक इंसिडेंट्स को भी बताया, जिससे उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। रात के वक्त पार्क में जानलेवा हमला, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, जिसे वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाई थी। रिसर्च टीम के लीडर ये सब जानकर बहुत ही हैरान हुए कि SM अभी तक जिंदा कैसे हैं, क्योंकि वो तो डर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकती। नंबर 5, द वैम्पायर डिसऑर्डर। इस बीमारी का एक मुश्किल सा साइंटिफिक नाम भी है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को ये कंडीशन होती है उनके दांत एकदम पॉइंटेड और बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं और वो बिल्कुल हॉरर फिल्म के लेजेंडरी कैरेक्टर ड्राकुला या फिर वैम्पायर जैसे दिखते हैं। ये बहुत ही पतले होते हैं और इनकी आंखों में डार्क सर्कल्स होते हैं। इनके बाल बहुत ही कम या फिर होते ही नहीं हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैम्पायर जैसा दिखना नहीं है, बल्कि उससे भी भयानक है। इनको हमेशा अपना टेम्परेचर चेक करना पड़ता है, सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी से दूर रहना पड़ता है और गर्मी के मौसम को एकदम अवॉइड करना पड़ता है। पर ऐसा क्यों है? दरअसल जिनको ये डिसऑर्डर होता है उनकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स हमारे शरीर में थर्मो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म का काम करते हैं और पसीने को प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये ना हो तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, पर एक्टर माइकल बेरीमैन जो इस डिसऑर्डर के साथ ही पैदा हुए थे, उन्होंने हॉरर मूवीज में काम करके अपना करियर बनाया। नंबर 4, ऑक्टोपस प्यूपल पॉलीमेलिया एक बहुत ही स्ट्रेंज डिसऑर्डर है जिसमें लोग अनगिनत एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट के साथ पैदा होते हैं। कुछ केसेस में ये एक्स्ट्रा अंग काम के होते हैं, मतलब कि फंक्शनिंग कंडीशन में होते हैं, और कुछ केसेस में ये काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के बिहार में रहने वाली लक्ष्मी टाटमा जो 4 पैर और 4 हाथ के साथ पैदा हुई थी, उनका नाम लक्ष्मी हिंदू गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी के नाम पर रखा गया था और लोग उनको उन्हीं का अवतार भी मानते थे और पूजते थे। जब वो सिर्फ 2 साल की थीं, तब तक उनको पूरा इंडिया जान चुका था और तभी वो डॉक्टर शरण शिवराज पाटिल की नजरों में आई। डॉक्टर शरण और उनकी 30 लोगों की फिजिशियंस की टीम ने लक्ष्मी की सर्जरी करी जो 27 घंटों तक चली और उन्होंने लक्ष्मी को नॉर्मल कर दिया। तो दोस्तों, सर्जरी से एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट को हटाया जा सकता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है
कि ज्यादातर लोग जिनके साथ ये कंडीशन होती है वो सर्जरी कराने से मना कर देते हैं और उनको अपना एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट, हाथ या फिंगर अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल सुपरस्टार ऋतिक रोशन, जिनके हाथ में भी एक एक्स्ट्रा थंब है। नंबर 3, स्टोनमैन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम जेनेटिक होता है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान के टिश्यूज इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो हड्डियों में बदलने लगते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में ACVR1 जीन रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट टिश्यूज के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इस बीमारी में ये बहुत ही भयानक हो जाता है और इंसान की मसल्स हड्डी में बदलने लगती है और एक साथ जॉइंट हो जाती है, मिल जाती है। अगर डॉक्टर भी इसको सर्जिकली रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो बॉडी उस एरिया पर और ज्यादा बोन टिश्यूज प्रोड्यूस करने लग जाती है। लकीली दुनिया में 2 लाख लोगों में से कोई एक इंसान इस बीमारी का शिकार है, क्योंकि इस कंडीशन के लिए अभी तक कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट, कोई सटीक इलाज इसके लिए मौजूद नहीं है। नंबर 2, वियरवुल्फ सिंड्रोम। दोस्तों, क्या आप इरिटेट फील करते हैं जब आपके शरीर के उस हिस्से पर भी बाल आ जाएं जहां आप नहीं चाहते? तो रिलैक्स हो जाइए और गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ये उससे बुरा नहीं है जो लोग जूझते हैं हाइपरट्रिकोसिस से। इन लोगों की हेयर ग्रोथ एबनॉर्मल तरीके से होती है। इनकी पूरी बॉडी मोटे मोटे बालों से कवर रहती है। वो लंबे और मजबूत होते हैं और यहाँ तक कि उनके पूरे चेहरे पर भी। इस कंडीशन का निक नेम वियरवुल्फ सिंड्रोम क्यों पड़ा? इसका कारण है जेनेटिक म्यूटेशन। बाय द वे, ऐसे कई केसेस हैं जिसमें इस बीमारी को एंटीबाल्डिंग ट्रीटमेंट के द्वारा रोकने की कोशिश की गई है। सामान्य तौर पर जो तरीके होते हैं, जैसे कि शेविंग, वैक्सिंग और लेजर हेयर रिमूव करने के लिए, वो भी इफेक्टिव हैं, लेकिन वो कितनी भी बेस्ट तरीके से क्यों न किए हों, उससे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं मिलते। नंबर 1, फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फॉरेन एसेंट मतलब किसी देश की भाषा या फिर अंग्रेजों जैसे लहजे में, उनके स्वर में बात करने की कोशिश जरूर की होगी। तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। क्या आप उसमें कामयाब हुए? ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनको इस तरह से बात करने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करना पड़ती, और जब वो किसी दूसरे देश में जाकर बात करते हैं तो वहाँ के देशवासियों को लगता है कि उनके ही देश का कोई इंसान छुट्टियों में देश घूम रहा है। हालांकि ऐसे पेशेंट्स के लिए ये कोई कूल या मजे की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब कि जब उनको कोई दूसरा एक्सेंट नहीं बोलना होता है तब भी वो उसे ही बोल रहे होते हैं। वैसे ऐसे पेशेंट्स टाइम टू टाइम कई एक्सेंट्स बोल लेते हैं। जिन कंट्री में वो आज तक गए नहीं हैं, उस लहजे में भी वो बात कर लेते हैं। वैसे इस कंडीशन के होने का सबसे कॉमन कारण है सर में चोट लगना या स्ट्रोक। बात करते समय इस कंडीशन के लोगों की जो जबान होती है उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, जिससे वो डिफरेंट एक्सेंट में बात करने लग जाते हैं। इस कंडीशन का सबसे इफेक्टिव इलाज है स्पीच थेरेपी। तो दोस्तों, आपको कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा शॉकिंग और इंटरेस्टिंग लगी? क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो अभी मैंने इस वीडियो में बताए हैं? अगर आप मिले हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।